आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परिस्थितियों का प्रभाव। देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं इसको आप समय से भी समझ सकते हो। आपके हमारे जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां हैं इनको आप बाहरी तल पर ही समझ सकते हो। क्योंकि एक होती है मन की स्थिति, जो कि आपके अंतःकरण में आपका जैसा जैसा स्वभाव होता है, आपके कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, पूर्व जन्मों के भी होते हैं, वर्तमान समय में भी आपने जैसा जैसा संग किया होता है, सत्संग किया है तो सत्संग के संस्कार बनते हैं। कुसंग जीवन में अधिक हुआ है तो कुसंग के संस्कार अधिक बने होते हैं। यानी कि वैसा वैसा हमारा दृष्टिकोण बना होता है, विचार बने होते हैं, हमारा एक अंदर से एक स्वभाव बढ़ जाता है, आदत बढ़ जाती है। ये मन स्थिति गिनी जाती है। ये सभी की ही अलग अलग होती है। देखिए, जन्म के साथ ही हम पूर्व मनुष्य जोनि के जन्मों के कुछ संस्कार लेके आते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि में जन्म लेने वाले सभी मनुष्य है। मनुष्य जोनि से ही पुनः मनुष्य जोनि में जन्म नहीं होता। कितने ही मनुष्य जो जन्म लेते हैं वो नीचे की जोनियों से उन्नति करते 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 मनुष्य जीवन मिलता है। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि पशु जोनि के बाद अगर कारण शरीर में कर्माशय में या संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है। देखिए, शास्त्रों में तो बस इतना ही लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म तभी मिलता है जब पुण्य कर्मों की पाप कर्मों की तुलना में अधिकता होती है, या पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, तब मनुष्य जन्म मिल जाता है। और जब ये असंतुलन हो जाता है, यानी कि पुण्य कर्मों की अगर अधिकता है, तब तो मनुष्य जन्म मिल सकता है इच्छा रहने पे। और यदि ऊपर की जोनियों की इच्छा है तो ऊपर की जोनियों को भी जन्म मिलता है। लेकिन यदि पाप कर्मों की अधिकता है और नीचे की जोनियों में जाने की इच्छा, देखिए, किसी की भी नहीं होती। कोई चाहता है कि सांप बने, नेवला बने, छिपकली बने, पेड़ बने, पौधा बने, या पक्षी में कबूतर बने, पशुओं में कुत्ता बने, शेर बने, हिरण बने। किसी की भी ये इच्छा नहीं होती। सभी मनुष्य चाहते हैं कि मनुष्य जोनि में ही जन्म हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब आपके पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। इसलिए वर्तमान समय में भी जब जब कोई मनुष्य जोनि में जन्म होता है तो वो अपने पूर्व की मनुष्य जोनि जो भी उसकी रही होती है, चाहे वो पिछली रही होती है या लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व, या जब भी उसकी अंतिम मनुष्य जोनि रही होती है, उसमें जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, जैसे जैसा स्वभाव बना होता है, यानी पहले के मनुष्य जोनि में बने हुए स्वभाव को लेकर, संस्कारों को लेकर ही उसका नया मनुष्य जोनि का ये जन्म होता है। क्योंकि नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां में हो, देखिए, नीचे की जोनियों में केवल पाप कर्मों का क्षय होता है और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। लेकिन जो संस्कार बने होते हैं वो यथास्थिति में रहते हैं, यानी उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, बिगड़ते भी नहीं और सुधरते भी नहीं। इसीलिए तो बार बार मैं अपने जितने भी वीडियो बनता हूँ इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि अपने स्वभाव को मनुष्य योनि में बिगड़ने मत दो। और ये बिगड़ता कब है? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, कुसंग करता है। क्योंकि सत्संग के अभाव में कुसंग सहज ही होता है, प्रकाश के अभाव में अंधकार सहज ही होता है। ये ऐसा हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। और जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे वैसे उसके संस्कार बनते हैं। स्थूल शरीर द्वारा हम जैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं उनके संस्कार बनते हैं। पाप कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, सत्संग करते हैं तो शुभ संस्कार बनते हैं।
लेकिन जब जब हम मानसिक रूप से भी चिंतन करते हैं, उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार मानसिक चिंतन का भी बनता है। यदि हमारे मानसिक चिंतन में बुरे विचार सदा ही घूमते रहते हैं, बुरे फुर्ते आते रहते हैं, तो फिर हमारे संस्कार भी फिर बुरे बनने शुरू हो जाते हैं। यदि हम अच्छा चिंतन करते हैं तो फिर हमारे अच्छे संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि मानसिक चिंतन का कोई भी कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप सभी भाई बहनों के अलग अलग मन स्थितियां होती हैं, और इसी मन स्थिति को ही हम जैसा चाहते हैं परिवर्तन कर सकते हैं। मनुष्य जोड़ी शेष जोड़ियों में ऐसी स्वतंत्रता ही नहीं, ऐसी पात्रता योग्यता ही नहीं रहती। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं परिस्थितियों का प्रभाव, ये परिस्थितियों का अभिप्राय है कि जो बाहरी तल पे, यानी कि जो अन्य घटक होते हैं, ये अन्य घटक हमारे स्वयं के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, हम स्वयं भी हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं उन कर्मों का कोई परिणाम आता है, वो परिणाम ही एक परिस्थिति के रूप में आता है। इसी तरह हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ गली मोहल्ले का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून व्यवस्था का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन सभी बातों से हमारे ऊपर जो परिस्थितियां सामने आती हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और इसी तरह प्रकृति में जितनी भी परिस्थितियां बनती रहती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार से बाढ़, वर्षा या अधिक गर्मी पड़ने से, अधिक सर्दी पड़ने से, यानी विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और अन्य मनुष्यों के पाप कर्मों द्वारा भी हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव दो प्रकार का होता है। एक अनुकूल प्रभाव होता है, एक प्रतिकूल प्रभाव होता है। अनुकूल प्रभाव में हमें सुख की प्रतीति होती है, प्रतिकूल प्रभाव होने पे हमें दुख की प्रतीति होती है। यानी कि प्रकृति के ये जो तीन गुणों द्वारा जितनी भी जो स्थितियां बनती हैं, ये आपके हमारे कर्मों का प्रभाव भी हो सकता है, अन्य जीवों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका भी प्रभाव हो सकता है। यानी कि हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, हमें उनको प्रसन्नता पूर्वक या किसी भी प्रकार से हमें उन परिस्थितियों का सामना करना होता है, उन परिस्थितियों से जूझना होता है, उनसे लड़ना होता है। किसी भी प्रकार से उन परिस्थितियों से हमारे मन की स्थिति को एक तालमेल करना होता है, तभी आपके हमारे जीवन में एक सही स्थिति बन पाती है। अन्यथा कभी कभी जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं किसी किसी मनुष्य को बिल्कुल ही तोड़ देती हैं, यानी कि मनुष्य उन परिस्थितियों के सामने स्वयं को हारा हुआ महसूस करता है। देखिए वर्तमान काल पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है, पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी देश हैं, यानी कि इस पृथ्वी पे 215-20 जितने भी देश हैं, लगभग सभी देशों में ये कोरोना नाम की जो एक संक्रमण रोग उत्पन्न हुआ है, इससे सभी कम या अधिक प्रभावित है। यानी कि हम सभी मनुष्यों का जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। लेकिन जब जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर इनसे प्रभावित होते हैं तो ये हमें अधिक कष्ट देता है। जब हम मन से ये स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि मन की स्थिति का बाहरी स्थितियों से तालमेल बनने लगता है, यानी कि मन की जब स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि स्थूल शरीर के साथ साथ अब हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा एक स्वीकृति मिल जाती है। देखिए पिछले वर्ष ये कोरोना का जितना प्रभाव चल रहा था, तब हम मन से उतनी प्रकार से तैयार नहीं थे। अब वर्तमान समय में एक सामान्य मनुष्य इन सभी परिस्थितियों से मन के स्तर पर, यानी कि मन की स्थिति उसकी बदल चुकी है, मन से वो इन परिस्थितियों के आगे एक समझौता भी कर चुका है या उन परिस्थितियों को समझने लगा है। इसलिए
जो बाहरी परिस्थितियां जो बन चुकी हैं वो हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। जब जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर परिस्थितियों से लड़ते हैं, वो उसकी एक आरंभिक स्थिति होती है। जैसे जैसे आपका हमारा मन या स्वभाव उसको स्वीकृति दे देता है, मान लेता है, या विभिन्न प्रकार से उस पर समझौता कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में मन की स्थिति के स्तर पर तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तामसी स्वभाव के होते हैं, एक राजसी स्वभाव के होते हैं, एक सात्विक स्वभाव के होते हैं। जो सात्विक स्वभाव के होते हैं, उनका समझौता करने में वो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल ही बना लेते हैं, या उन प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जब मनुष्य की मन की स्थिति राजसी होती है, तब ऐसी स्थिति में वो सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। जब जब अनुकूल स्थितियां आती हैं तो वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, और जब जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो बहुत अधिक दुखी होता है। इसी तरह जिनके तामसी संस्कार होते हैं, अज्ञानता के संस्कार होते हैं, यानी कि तामसी वृत्तियां उनके मन की स्थिति में अधिक प्रभावशाली ढंग से रहती हैं, तब ऐसे मनुष्यों को ये प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत ही अधिक प्रभावित करती हैं, यानी कि वो बहुत ही इन परिस्थितियों से अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में देखिए, इन प्रतिकूल परिस्थितियों को आने से तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके हमारे बस में नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि आपके हमारे जीवन में अपने स्वयं के किए गए कर्मों का तो फल हमें भोगना ही होता है, लेकिन अन्य मनुष्यों द्वारा या अन्य भौतिक परिस्थितियों द्वारा जब जब कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनका भी हमारे ऊपर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो हमें दुखी करती है। हालांकि ऐसा भी मेरा व्यक्तिगत एक मानना है कि जीवन में जैसे भी परिस्थितियां बनती हैं, वो बनी हुई परिस्थितियां कुछ मनुष्यों के लिए अनुकूल साबित होती हैं और कुछ मनुष्यों के लिए वो प्रतिकूल भी साबित होती है। अब देखिए, कोरोना काल में लगभग अधिक मनुष्यों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां ही बनी, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस परिस्थितियों का एक नाजायज लाभ उठाया है, या एक उन परिस्थितियों का एक अनुकूल प्रभाव से या अनुकूल भाव से उनका लाभ उठाया है, तो ये उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां मानी जाती। देखिए, ये जितने भी अस्पताल हैं, देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, जितने भी अस्पताल हैं या इनसे संबंधित दवाई बनाने वाले हैं या इनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति जो इस कार्य क्षेत्र में लगे हुए थे, उनमें देखिए सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। तामसी स्वभाव के भी होते हैं, राजसी स्वभाव के भी होते हैं, सात्विक स्वभाव के भी होते हैं। सात्विक स्वभाव वाले ऐसी परिस्थितियों में एक सेवा भाव से अपना धर्म निभाते हैं। राजसी स्वभाव वाले धन इकट्ठा करने की सोचते हैं, और तामसी वृत्तियों वाले इन स्थितियों का एक नाजायज लाभ उठाते हैं। तो देखिए, ये सबकी मन की अलग अलग स्थितियां होती हैं। लेकिन प्रकृति में देखिए, अब जैसे एक पक्षी या पशु कहीं अगर मरा पड़ा है, तो एक साधारण मनुष्य के लिए एक विपरीत परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, हमें दुर्गंध आती है। लेकिन वही स्थिति एक गिद्ध के लिए या अन्य पक्षियों के लिए अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है, उनको उससे सुगंध आती है। यानी कि प्रकृति क्योंकि द्वैत मानी जा रही है, यहाँ सुख दुख, गर्मी सर्दी, अनुकूल प्रतिकूल सभी स्थितियां बनती रहती हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा स्वभाव है, उसमें एक ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके परिवर्तनों के द्वारा ही प्रकृति में मनुष्य योनि में हमने जैसे जैसे कर्म किए होते, फिर वैसे वैसे उन कर्मों का एक फल आना होता है। वो अनुकूल प्रभाव से भी आ सकता है, प्रतिकूल प्रभाव से भी आता है, क्योंकि ये फल सुख और दुख दो स्थितियों के रूप में आपके हमारे सामने आते हैं। अगर वो सुख रूपी फल है तो अनुकूल परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आने लगती हैं, और जब जब
हमें दुख रूपी फल मिलना होता है तो आपके हमारे जीवन में ये प्रतिकूल परिस्थितियां सहज ही उत्पन्न होने लगती। हालांकि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार सभी मनुष्यों को स्वयं द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों का ही फल मिलता है, चाहे ये विभिन्न परिस्थितियों के रूप में मिलता है, चाहे अन्य मनुष्यों के कारण मिलता है, या कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मिलता है। लेकिन परमात्मा की एक ऐसी न्याय व्यवस्था होती है कि परमात्मा द्वारा जो एक क्षतिपूर्ति का एक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत आपके हमारे जो कर्मफल सिद्धांत में जितने जितने पाप कर्मों का दुख रूपी फल होता है, उससे अधिक आपको हमें दुख मिलते नहीं है। और जितने सुख रूपी फल हमारे कर्मों के अनुसार मिलने होते हैं, उससे अधिक हमें सुख भी नहीं मिलते। यानी कि हमें कर्मों के अनुसार कहो, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अपने स्वयं के ही किए गए कर्मों का फल भोगना होता है, किसी दूसरे तीसरे अन्य मनुष्यों का नहीं। तो ये जो परिस्थितियां जैसे भी बनती हैं, ये परमात्मा की एक प्रकृति द्वारा व्यवस्था है। और इन परिस्थितियों को बनाने में जिन जिन मनुष्यों का एक प्रतिकूल भाव होता है, यानी कि इन परिस्थितियों को अपने पाप कर्मों द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे सभी मनुष्यों का इनको भविष्य में पाप रूपी फल या दुख रूपी फल या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य जोनी पाकर हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपको हमें एक अपने कर्तव्यों का बोध हो। हम जहाँ कहीं भी जिस स्थिति में भी हैं, हमें अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। उसके उपरांत जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ आपके हमारे समक्ष आती हैं, या आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन दोनों ही परिस्थितियों का आप अपने जीवन में सदुपयोग कीजिए और परमात्मा का एक सम्मुखता बनाए रखें, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में सहज ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मैंने आज की चर्चा को विभिन्न परिस्थितियों द्वारा शास्त्रों की बातों को लेकर भी और एक अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कुछ बातें रखी है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा ही होती है। ये परमात्मा का एक ज्ञान विज्ञान जितना अधिक आपको सूक्ष्म स्तर पर समझ में आता जाएगा, उतनी उतनी ये सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के पीछे के आपको भाव समझ में आने लगेंगे। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा का सत्संग करते रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें और प्रकृति के पदार्थों का अपनी आवश्यकता अनुसार सदुपयोग करते हुए उपयोग कीजिए और अपने कर्तव्य कर्मों को सदा ही ईमानदारी से निभाते रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातों पे आपकी किसी भी प्रकार की कोई मतभेद हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत को भी या अपने मतभेद को भी नीचे जाकर अपने कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो भगवान, आत्मा या प्रकृति के 3 गुणों पे आधारित किसी भी एक विषय पे बनती है, ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का एक अनुभव हो। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।